स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, है ना। तो वो विशेष पिछड़ी जनजाति आज जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है बैगा जनजाति, है ना। बैगा जनजाति जो कवर्धा वाले रीजन में पाई जाती है, मैकाल पर्वत श्रेणी में एक रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा जनजाति, है ना। इसको गोंडो क्या बोलते हैं? गोंडो का पुजारी या पंडित ऐसा इनको बोला जाता है, एक उपनाम दिया जाता है। तो देखिए, है ना, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति क्या है? यहाँ पे इसकी उपजाति है। सबसे पहले देखते हैं बिंझवार हो गया, है ना। नरौतिया भरौतिया दोनों में एक ही मात्रा, ऐसा याद रखो, नरौतिया भरौतिया। नाहर, रे भैना ताड़ भैना, है ना। रे भैना और ताड़ भैना। देखिए यहाँ पे बैगा की उपजाति कैसा याद रखना है? बिंझवार हो गया, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? नरौतिया, डबल ए की मात्रा, ऐसा याद रखो। भरौतिया, डबल ए की मात्रा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे नाहर हो गया। फिर र भैना, इसमें भी ये मात्रा आ रही है। ताड़ भैना, इसमें भी मात्रा आ रही है। तो जिसमें डबल मात्राएं आएगी तो थोड़ा सा ट्रिक करके याद कर लेना। सबसे पहले बिंझवार अलग से याद करना है आपको और नाहर अलग से याद करना है। बाकी नरौतिया भरौतिया दोनों एक साथ याद कर लो। र भैना और ताड़ भैना दोनों एक साथ याद कर लो, ठीक है। इनकी बोली क्या हो जाएगी? यहाँ पे बैगानी बोली बोलते हैं, ठीक है। भाषा परिवार क्या हो जाएगा? आर्य भाषा परिवार, है ना। ये पूछता है कईयों बार, है ना, कईयों बार सीजीपीएस से एग्जाम आ चुका है कि यह कौन सी, है ना, भाषा परिवार है। तो अपने क्या लगाना है? ठीक है, यहाँ पे आर्य भाषा परिवार, है ना। उत्पत्ति कहाँ से हुई? यहाँ पे इनकी नागा बैगा से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? नागा बैगा से मानी जाती है ना, नागा बैगा, है ना। जैसे नागा साधु रहते हैं, स्टेप से थोड़ा सा याद रख लो उससे, है ना। जैसे नागा साधु रहते हैं वैसे इनकी उत्पत्ति नागा बैगा से मानी जाती है। मुख्य पेय पदार्थ क्या है इनका? ताड़ी, है ना। ताड़ी है यहाँ पे, ये ताड़ वृक्ष से निकलता है और उससे जो पेय पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? ताड़ी बोलते हैं। रसोई घर को क्या बोलेंगे? यहाँ पे रांधड़ घर कहा जाता है ना, जहाँ पे आप क्या करते हैं? साग भात को रांधते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी में रांधना बोलते हैं खाना बनाने को, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रांधड़ घर इसको बोलते हैं, है ना। तो चलो भाई, रसोई घर अपनों को याद हो गया। जनसंख्या क्या हो जाएगा? विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना, मतलब पीवीटीजी जो ग्रुप रहते हैं यहाँ पे, है ना, वो सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं की है ना। छत्तीसगढ़ में अगर आप बोलेंगे कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है, कौन सी जनजाति की है, तो आपको क्या लगाना है उसमें? बैगा लगाना है ना। निवास मैंने पहले ही बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि यह मैकाल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में रहती है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे राजनांदगांव, है ना, खैरागढ़, छुईखदार, गंडई, ये भी नया जिला बन गया है। कवर्धा, मुंगेली, है ना, कवर्धा, मुंगेली। और कवर्धा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भैया, यहाँ पे कबीरधाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सर्वाधिक कबीरधाम में पाई जाती है, कवर्धा में। वैसे मुंगेली हो गया, बिलासपुर, देखिए बॉर्डर से चल रहा हूँ मैं, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंटर, मरवाही और उसके बाद क्या हो जाएगा? कोरिया। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक मैप बना रहा हूँ मैं, तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे लाइन से ऊपर तक जा रहा है, कोरिया तक के, है ना। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे कहाँ जा रहा है? कोरिया तक के जा रहा है। तो ये वाले रीजन में कौन पाई जाती है? यहाँ पे बैगा जनजाति पाई जाती है, मैकाल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या कबीरधाम में पाई जाती है, मैंने पहले ही बताया। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक रूप से मध्य क्षेत्र में प्रमुखता क्या करती है? यहाँ पे निवास करती है ना। मैं पहले ही बताया यहाँ पे कि मध्य क्षेत्र मतलब यहाँ जो मैकाल पर्वत श्रेणी वाला जो रीजन है वहाँ पे मुख्य रूप से निवास करती है। और मेन निवास स्थान तो कहाँ है? कवर्धा या कबीरधाम होगा, है ना। इनके देखिए जो भी विशेष पिछड़ी जनजाति रहती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनके विकास के लिए क्या बनाती है? यहाँ पे एक अभिकरण बनाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बैगाओं का विकास अभिकरण कहाँ पे है ना, कबीरधाम में, है ना। कबीरधाम में इनका विकास अभिकरण है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना, इन लोग एक प्रकार का मुखौटा पहनते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? झालर मुखौटा बोलते हैं ना। ये एवं नहीं आएगा, इसको झालर मुखौटा बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बैगा जनजाति कौन सा मुखौटा धारण करती है, तो अपने क्या बताना है यहाँ पे? झालर मुखौटा, है ना, झालर मुखौटा धारण करती है। तो इसको विशेष तौर पर अपने क्या रखना है? याद रखना है। ये मैंने ट्रिक बनाया था, तो ट्रिक को नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये झालर मुखौटा पहनते हैं, इसको अपने क्या रखना है? याद रखना है। उसके देखिए यहाँ पे प्रमुख संस्कार एवं सामाजिक रीतियाँ, है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे सुनमाई दाई, है ना, एक सुनमाई दाई यहाँ पे जो औरतों के दर्द को, है ना, जो गर्भावस्था में जो दर्द होता है उसको क्या करती है? सुनती है, ऐसा करके याद रखो। तो शिशु के जन्म के समय प्रसव, है ना, या डिलीवरी कराने वाली पारंपरिक महिला को, जो बैगा समाज की एक विशेष महिला होती है जिनको सुनमाई दाई बोलते हैं, है ना। तो इसको गाजी भी बोलते हैं, सुनमाई दाई बोलते हैं। तो ये क्या कराती है? डिलीवरी या प्रसव कराने का काम करती है ना, जो, है ना, गर्भवती महिलाओं के दर्द को सुनती है, जिनको गौजी या सुनमाई दाई बोलते हैं। यह क्या करेगी? प्रसव या डिलीवरी करवाने का काम करती है ना। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्रचलित विवाह पद्धतियाँ, है ना। तो कौन कौन सी विवाह पद्धतियाँ प्रचलित है बैगा जनजाति में? अब देखिए ढुक्कू या कढ़ोनी विवाह होता है ना।
ढुकू विवाह होता है, ढुकू, है ना, ये एक दुक्कू नहीं है, ये ढुकू है ना, ये ढुकू, है ना, ढुकू विवाह है, ढुकू विवाह, है ना। उसके देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन, है ना, कड़ूनी विवाह भी बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उड़हड़िया विवाह हो जाएगा, है ना। उसके बाद गोलत विवाह, इसको क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह भी बोलते हैं। और एक हो जाएगा अपने यहाँ पे चूड़ी पहराना, है ना। तो ढुकू हो गया, ढुकू विवाह, गोलत विवाह हो गया, चूड़ी पहनाना, ये विवाह हो गए, है ना। विवाह संपन्न कराने वाले मुख्य व्यक्ति या पुरोहित क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, दोषी बोलते हैं ना। जो विवाह संपन्न कराता है ना, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, दोषी बोलते हैं। यही आप बोलते हैं जैसे शादी का लड्डू खाओगे तो भी पछताओगे और नहीं खाओगे तो भी पछताओगे, तो वैसे याद रखिए यहाँ पे जो विवाह संपन्न कराता है ये इसको दोष तो लगता ही है, क्यों, क्योंकि वो शादी करवा रहा है ना, क्योंकि इससे दो लोगों की ज़िंदगी क्या होती है, कुल मिला के खराबी होती है ना। तो ऐसा कि थोड़ा सा ट्रिक से याद रखो कि विवाह संपन्न कराने वाले मुख्य पुरोहितों को क्या कहा जाता है, यहाँ पे दोषी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पुनर्विवाह, है ना, पुनर्विवाह क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनमें पुनर्विवाह होता है जिसको खड़ौनी बोलते हैं ना, खड़ौनी विवाह बोलते हैं यहाँ पे ना। तो इसको यहाँ पे एक ट्रिक से याद रखिएगा, यहाँ पे पुनः खड़े हो, है ना, पुनः खड़े हो जाओ। तो ये ट्रिकी साला का ट्रिक क्या है, पुनः खड़े हो जाओ यहाँ पे। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले ढुकू विवाह बोला मैंने, यहाँ पे गोलत विनिमय विवाह हो गया, चूड़ी पहनाने विवाह हो गया, ये नॉर्मल विवाह हो गया, है ना। और यदि पुनर्विवाह होता है तो क्या बोलते हैं, खड़ौनी बोलते हैं ना। अब यहाँ पे सब बैठे हुए थे, अब क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और क्या कराएंगे, अब यहाँ पुनर्विवाह खड़ौनी विवाह के रूप में करवाएंगे, है ना। तो पुनः खड़े हो, पुनः खड़े होकर याद रखना है अपने को, यहाँ पे खड़ौनी विवाह को याद रखना है ना। अब देखिए मृत्यु संस्कार, है ना, तो मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले शुद्धिकरण और अंतिम संस्कार की रस्म को मादी कहा जाता है ना। मृत्यु संस्कार, तो मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले शुद्धिकरण, है ना, और अंतिम संस्कार को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, मादी बोलते हैं ना। अब देखिए पुनः खड़े होंगे कौन, मोदी पुनः खड़े होंगे। अभी मोदी की जो छवि है वह धूमिल हुई है ना, तो मोदी क्या होंगे, पुनः खड़े होंगे, है ना। तो पुनर्विवाह क्या हो जाएगा यहाँ पे, खड़ौनी विवाह हो जाएगा। और मृत्यु संस्कार क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, मादी बोलते हैं। ऐसा करके थोड़ा सा ट्रिक से याद रखो, पुनर्विवाह क्या हो जाएगा, खड़ौनी हो जाएगा, और मृत्यु संस्कार क्या हो जाएगा, मादी हो जाएगा, ठीक है। ये दो अपने को याद हो गया। पारंपरिक कार्य व सामाजिक भूमिका, है ना, बैगा जनजाति को गोंडों का पुजारी या पुरोहित के रूप में बोलते हैं, पहले ही बताया मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, इसको अपने याद रखना है। इन्हें तंत्र मन जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है भाई, है ना, क्योंकि मैकाल पर्वत श्रेणी वाले रीजन में रहते हैं, तो यहाँ पे जड़ी बूटी तो पैदा होगी ही, है ना, तो इनको जड़ी बूटी का ध्यान रहेगा ही, उनको जड़ी बूटी का भान रहेगा ही। और है ना, इनको मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहा जाता है, मतलब पारंपरिक वैद्य या फिर मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है ना। वस्त्र या परिधान, अब कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं भाई, यहाँ पे जो महिलाएं रहती है ना, जो महिलाएं रहती है ये क्या करेंगे, कपची पहनती है ना, कपची एक पारंपरिक वस्त्र है, उसको पहनती है। और चौखानी मूंगी, है ना, चौखाना मूंगी, है ना, तो ये अन्य प्रकार का पारंपरिक वस्त्र है ना। इसमें क्या रहता है, मूंगा लगे रहता है भाई, यहाँ पे मूंगा डिजाइन के लिए मूंगा जैसे आकृति बना रहता है, ऐसा करके थोड़ा सा ट्रिक से याद रखो इसको, ठीक है। तो चौखानी मूंगी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अन्य पारंपरिक वस्त्र। और कपची कौन धारण करते हैं, महिलाएं धारण करती है। चौखानी मूंगी कौन धारण करता है ना, इसको भी यहाँ पे महिलाएं धारण करती है। पर ये जो है पारंपरिक वस्त्र है ना, ये क्या है, पारंपरिक वस्त्र है। ये इसको ऐसे याद रखना है कि इसमें चारों खानों में मूंगा जड़ा होता है ना, चारों खानों में क्या जड़ा रहता है, यहाँ पे मूंगा जड़ा रहता है। तो ऐसे करके ट्रिक से इसको याद रखो तो याद रहेगा, है ना। इतने सारे कठिन कठिन नाम हैं, उसको याद करने का अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक क्या रहेगा, याद रहेगा ना। भोजन व्यवस्था मैंने क्या बोला यहाँ पे, सुबह का भोजन बासी, दोपहर में क्या खाएंगे, पेज पियेंगे, और रात्रि का बियारी हो जाएगा, है ना। और इनकी स्थानांतरित कृषि भी है, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेवार या बेवरा बोलते हैं, ठीक है ना। और भाजी में क्या हो जाएगी यहाँ पे, केवलार नामक वृक्ष की पत्ती, है ना, भाजी के रूप में चाव सेवन कहते हैं, चाव से सेवन करते हैं। इसका भाजी का नाम क्या है यहाँ पे, केवलार, है ना, केवलार भाजी, है ना। तो केवलार भाजी को अपने को विशेष तौर पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, केवलार, केवलार, है ना। केवलार नामक वृक्ष के पत्तों को क्या करते हैं लोग, तोड़ते हैं कोमल पत्तों को, और उसको भाजी के रूप में क्या करते हैं, यहाँ बना के खाते हैं चाव से। अब देखिए पर्व, नृत्य, गीत और देवी देवता है ना। तो प्रमुख देवी देवता कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पे, बूढ़ी देव या बूढ़ी माई, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये बैगांव के प्रमुख देवता है। मान्यता है ना, क्या मान्यता है भाई यहाँ पे, कि यह साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए देखेंगे यहाँ पे कि ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं ना। ये लोग क्या किसकी पूजा करते हैं, साल वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बैगांव के जो देवी देवता है वह इसी वृक्ष में क्या करते हैं, निवास करते हैं, है ना। अब देखो ठाकुर देव और ठकुराइन
दाई है, देवी है ना। पहले ठाकुर लोग जमींदार होते थे है ना, और वो जो भूमि के मालिक रहते थे। वैसे करके याद रखो कि ये इन्हें भूमि धरती की रक्षा करने वाला देव माना गया है ना। ऐसे करके याद रखो। दूल्हा देव और दुल्हन देव, दूल्हा और दुल्हन क्या रहते हैं एकदम, मतलब यहाँ पे जब शादी होती है उनकी तो एकदम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऐसा करके याद रखो है ना, क्योंकि स्वस्थ व्यक्तियों का विवाह करा जाता है। तो उससे याद रखो कि बीमारियों कष्टों से रक्षा प्रदान कौन करते हैं यहाँ पे, दूल्हा देव और दुल्हन देव है ना। राजा नारायण देव क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुल देवता के रूप में पूजनीय है ना। कुल देवता कौन है यहाँ पे, राजा नारायण देव है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भीमसेन, भीमसेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, शक्ति एवं वर्षा के प्रतीक है। कौन है यहाँ पे, भीमसेन है ना। शक्ति एवं वर्षा के क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, प्रतीक है ना, भीम है ना। देखिए भीम से अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पे भीम है ना। 5 पहाड़ों में जो भीम था सबसे शक्तिशाली था है ना। तो ऐसे आप ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा है ना, शक्ति एवं वर्षा का प्रतीक है ना। धरती माता यहाँ पे ये बताया मैंने, यहाँ पे अन्न और कृषि संबंधित रहेगी यहाँ पे अधिष्ठात्री देवी है ना। बाघ देव मतलब यहाँ पे बाघ शेर ये सब आ गया, तो हिंसक पशुओं और जंगलियों सुरक्षा हेतु पूजनीय है। बाघ देव की पूजा भी लोग करते हैं, ताकि अगर खेत में इन लोग फसल काटने या वृक्षों कटाई करने या कुछ भी काम से जाएँ तो पशु हैं जो हिंसक पशु है उनसे इनकी क्या हो, रक्षा हो। अब देखिए यहाँ पे पारंपरिक नृत्य है ना। तो पारंपरिक नृत्य कौन कौन सा डांस गाना करते हैं भाई बताइए यहाँ पे। तो नृत्य हो जाएगा कर्मा बिल्मा सैला नृत्य करते हैं ना, कर्मा बिल्मा सैला नृत्य करते हैं। फाग है ना, फागुन महीने में फाग नृत्य यहाँ पे, परघुनी नृत्य और झटपट नाच भी करते हैं ना। झटपट नाच कब करते हैं, दशहरा के समय है ना। इनकी नृत्य नाटिका क्या है यहाँ पे, नृत्य नाटिका छेरता है ना। छेरता छेरा वाला ऐसे याद रखो थोड़ा सा, यहाँ पे नृत्य नाटिका नहीं क्या है, छेरता है ना। तो नित्य क्या हो जाएगा, कर्मा बिल्मा सैला है ना। कर्मा बिल्मा सैला, फाग परघौनी है ना। झटपट दशहरा समय करते हैं। नृत्य की नाटिका क्या हो जाएगी यहाँ पे, नृत्य के साथ नाटक भी रहता है, उसमें छेरता रहता है ना। छेरता नामक एक लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं, जो कि यहाँ पे नाटक साथ नृत्य भी मिला जुला इसमें चीज़ रहती है ना। प्रमुख लोकगीत क्या बोला मैंने यहाँ पे, परघोनी नृत्य करते हैं तो परघोनी गाना भी गाएंगे है ना। और फाग नृत्य करते हैं तो फाग गाना भी गाएंगे। कर्मा नृत्य करते हैं तो कर्मा गाना भी गाएंगे है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये ददरिया होगा ना, ये दवरिया नहीं है, ये ददरिया यहाँ पे गाना गाते हैं और सुवा गीत भी गाते हैं ना। सुवा गीत यहाँ पे तोता वाला है ना, तरी हरी ना मोरी नाना मोर सुवाना, तो सुवा गीत भी इन लोग गाते हैं। ठीक है। वृक्ष क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे सूर्या रोबस्टा जो साल वृक्ष है, इसी में इनके जो यहाँ पे बूढ़ा देव और बूढ़ी माई निवास करते हैं ऐसा माना जाता है, इसलिए साल वृक्ष की क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं ना। पुजारी मतलब क्या बोले यहाँ पे, तांत्रिक है ना। तो इनके पारंपरिक तांत्रिक या भूत प्रेत को भगाने वाले ओझा को क्या बोलते हैं, भूमिका है ना, भूमिका बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना, भूमिका बोलते हैं। जो भूत प्रेत को क्या करेगा यहाँ पे, भगाएगा। जो भूत प्रेत को क्या करेगा, भगाएगा है ना। अब देखिए गोदना कला, तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पे टेटू कल्चर इनमें बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति इनको माना जाता है ना। माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में आ चुका है क्वेश्चन कि बैगा जनजाति विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति मानी जाती है। बैगाओं द्वारा शरीर पर गुदवाए जाने वाले विशेष पारंपरिक गोदना को झेला गोदना भी बोलते हैं है ना। मतलब झेलना पड़ता है इसको, गोदना को दर्द होता है तो झेलना पड़ता है, वैसे याद रखो झेला गोदना बोलते हैं है ना। बैगा महिला अपने शरीर के हाथ पर चेहरे पर यहाँ पे स्थानीय बादी जनजातियों से है ना, बादी जाति की महिलाओं शिल्पकारों से गोदना गुदवाती है ना। तो बैगा महिलाएं गोदना गुदवाएगी, पर किससे गुदवाती है यहाँ पे, बादी जाति की महिलाओं से है ना। बादी जाति की महिलाओं से क्या करते हैं, गोदना गुदवाते हैं ना। कोई टेटू मास्टर नहीं आता, वो बादी जनजाति की या बादी जाति की महिलाएं ही होती है जो गोदना गोदती हैं। किनको, बैगा महिलाओं को है ना। तो यहाँ पे ब से बैगा, ब से बादी, ऐसा थोड़ा सा याद रखो है ना। वैसे मैंने एक दाई के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, जो यहाँ पे है ना क्या कराती है ना, गर्भधारण में यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे डिलीवरी या प्रसव टाइम में डिलीवरी करवाती है, वो सुनमाई दाई है ना। वैसे यहाँ पे विशेष महिलाएं क्या बोला, जो गोदना गोदती है उसका ना क्या, बादी जाति की महिलाएं है ना। तो 2 चीज़ अपने पढ़ में आ गई। अब गोदना के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले कपाल है ना, कपाल गोदना यहाँ पे मतलब क्या जगह, कपाल मतलब सर है ना। तो माथे दोनों भौं के मध्य वी आकार गोदना गोदवाते हैं ना। पृष्ठ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें समाज में पूछड़ा गोदना भी कहा जाता है ना, पूछड़ा है ना। पृष्ठ मतलब क्या हो जाएगा, पुखड़ा, ये सारी पूछड़ा नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा पुखड़ा गोदना है ना, पुखड़ा गोदना है ना। तो इसको अपने को याद रखना है ना। अब देखिए वक्ष गोदना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे छाती में किया जाता है। वक्ष मतलब छाती होता है, तो छाती में मतलब फूल टिक्का या पुतरी जैसे कलात्मक आकृति बनाई जाती है ना। सबसे पहले माथे में हो गया, पृष्ठ भाग में हो गया, यहाँ पे पीछे तरफ वक्ष मतलब सामने हो गया। बाह गोदना भी हो जाएगा, हाथों में मछली जैसे बाह में कांटा बिच्छू ये सब आकृतियाँ उन लोग बनाते हैं, जिसको पोरी है ना, पोरी गोदना भी बोलते हैं ना।
पूरी गोदना बोलते हैं। जांग में बनाएंगे यहाँ पे, जांग के आगे भाग में, और जांग के पछाड़ी गोदना मतलब जांग के पीछे भाग में, है ना। तो बैगा लड़कियां विवाह से पूर्व ये गोदना गोदवाती है, जांग गोदना इसको बोलते हैं। पछाड़ी गोदना मतलब जांग के पीछे, है ना। तो जांग के पीछे वाले हिस्से में भी गोदना गोदा जाता है, उसको पछाड़ी गोदना बोलते हैं, है ना। मानव शास्त्रीय ग्रंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, द बैगास, है ना। द बैगास एक पुस्तक है यहाँ पे जो बैगाओ पर लिखी गई है। तो प्रसिद्ध मानव शास्त्री, है ना, प्रसिद्ध मानव शास्त्री यहाँ पे ये है ना, वेरियर एल्विन, है ना। मानव शास्त्री कौन है यहाँ पे, वेरियर एल्विन द्वारा बैगा जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक, है ना, और नृवंश विज्ञान संबंधी जीवन पर लिखी गई अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है ना। मतलब उनका समाज कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका, है ना, नृवंश विज्ञान कैसा था, उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही अच्छी बुक है द बैगास, है ना। किसने लिखा था यहाँ पे, प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने लिखा था। एक और अपने याद रखना है दूसरा यहाँ पे, द ट्राइबल, है ना, द ट्राइबल इकोनॉमी, है ना, द ट्राइबल इकोनॉमी, है ना। तो ट्राइबल इकोनॉमी बुक किसने लिखी भाई यहाँ पे, ट्राइबल इकोनॉमी बुक किसने लिखी, दयाशंकर नागने, है ना। इसको किसने लिखा यहाँ पे, दयाशंकर नागने, है ना, दयाशंकर नागने, है ना। तो इसको विशेष तौर पर अपने को याद रखना है, द ट्राइबल इकोनॉमी, है ना। द बैगास, वेरियर एल्विन, द ट्राइबल इकोनॉमी किसने लिखा, दयाशंकर नागने, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।